वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल हिस्सा कहलाता है ने ले लिया है एक नया मोड़। जी हाँ, अब विद्या के सामने रूही का सारा काला चिट्ठा बाहर आ चुका है और उसने बिना देरी करे रूही को इसका फल भी दे दिया है। उसने रूही के कान के नीचे एक थप्पड़ लगा दिए हुए सभी घर वालों के सामने। रूही को और बाकी सभी घर वालों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि विद्या ने अपने लाडली बहू पर हाथ उठा दिया है। विद्या गुस्से में रूही से कहती है कि रूही, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बहू और मेरे बेटे के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करी। तुमने उसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था कि तुम अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हो, पर लेकिन तुम अरमान और अभीरा को तोड़ने गई थी, उनके बीच में दरार डालने गई थी। आखिर तुम होती ही कौन हो जो उनका डिवोर्स कराओ? आखिर तुम्हें यह हक दिया किसने? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, उसकी तरह प्यार करा है, पर लेकिन आज तुमने मेरी बेइज्जती कर दी है। आज तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ा दिया है। आखिर तुम क्यों चाहती हो कि अरमान का बसा बसाया घर टूट जाए? रूही कहती है कि माँ, मैंने जो कुछ भी करा अरमान के लिए करा। अरमान की भलाई इसमें ही है कि वो अभी तो डिवोर्स ले ले, क्योंकि आए दिन अभी लड़ाई करती रहती है। इस घर में उसकी वजह से इतनी परेशानी रहती है और अरमान भी इसकी वजह से इतना परेशान रहता है। इन सब बातों की वजह से ही मैंने सोचा कि अरमान के लिए यही बेस्ट होगा। विद्या कहती है कि आखिर तुम होती ही कौन हो अरमान के बारे में सोचने वाली? अरमान के सोचने के लिए उसकी बीवी, उसका परिवार है। विद्या रूही को एक थप्पड़ लगाने वाली ये होती है कि बीच में अरमान आ जाता है। वो कहता है कि बस मां, बस अब बहुत हो गया। अब आप रूही को एक शब्द नहीं बोलेंगी। यहाँ ये वही अरमान है जो अपनी दादी सास से, अपने परिवार से इतना प्यार करता है, उनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता, पर लेकिन आज रूही के लिए वो अपनी माँ के खिलाफ जा रहा है। अरमान कहता है कि रूही ने जो कुछ भी करा मेरे कहने पर करा और मुझे लगा नहीं था कि ये बात इस तरह बाहर आएगी, पर लेकिन अब ये बात बाहर आ गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रूही और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी अब से नहीं, बहुत पहले से। रूही ने शादी भी मेरे कहने पर ही करी थी और मैंने इसलिए ही रूही की शादी अब तक नहीं होने दी। मुझे लगा था कि मैं आपको ये सारी बातें आराम से बैठकर सही समय बताऊंगा, पर लेकिन अब चीज़ें कुछ ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। यहाँ पर विद्या और बाकी सभी भी घरवाला बहुत शौक लग जाता है। उनको तो यकीन नहीं होता कि जो अरमान ने बोला है वो सच है। अब विद्या समझ चुकी है कि उसका बेटा रोहित घर छोड़कर क्यों गया था। रोहित के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ अरमान है। विद्या कहती है कि आज अरमान, तूने साबित कर दिया कि अपना खून अपना ही होता है और पराई हमेशा अपने पराई होती है। मैंने तुझे इतना प्यार करा, तुझे अपना बेटा माना, पर लेकिन आखिर में आगे तूने मुझे दिया ही क्या? तूने रोहित को दिया ही क्या? रोहित तुझे अपना बड़ा भाई मानता था, पर लेकिन तूने उसको धोखा दिया। तूने हम सबको धोखा दिया अरमान, और सबसे बड़ा धोखा तूने अपने आप को और अबीरा को दिया है। आखिर इन सब में क्या गलती थी अबीरा की? तूने अपनी मर्जी से शादी की थी अबीरा से, पर लेकिन अबीरा की अब इसमें क्या गलती? बेचारी वो क्यों भुगते? अबीरा को अब सारी बात समझ आ चुकी है कि क्यों रूही बार बार उनके मिटाते रहती थी, क्यों बार बार वो अरमान से मिलने के मौके ढूंढती थी। अब अरमान के सामने दो मुसीबत खड़ी हो चुकी हैं। एक तो उसने घर में सारा सच बता दिया है और दूसरी तरफ दादी साहब मिसिंग है। और क्या घर वाले अरमान और रूही को माफ कर पाएंगे, और क्या अबीरा अरमान को माफ कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।